मैं अशोक गुप्ता मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 16। आज के लेक्चर में मैं आपको ट्रायंगल से रिलेटेड दो थ्योरम करवाऊंगा। जो पहली थ्योरम है वो है मिड पॉइंट थ्योरम और जो दूसरी थ्योरम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी इस थ्योरम का कन्वर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहले इसकी जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है। The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle। कि बच्चों, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी, अगर हम उसके एनी टू साइड्स किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। मान लीजिए एक साइड है ए बी, एक साइड है ए सी, और इसका जो मिड पॉइंट है हम मान लेते हैं पॉइंट डी है, इसका जो मिड पॉइंट है पॉइंट ई है। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो यहां से जो हमारी लाइन सेगमेंट आई है जिसका नाम क्या है डीई, वो क्या होगी, इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। ये जो लाइन है इस थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल, यानी डीई पैरेलल होगी बीसी के, डीई पैरेलल होगी बीसी के एंड हाफ ऑफ इट, और यही जो लाइन है इस साइड के हाफ होगी, यानी इसकी जो लेंथ है वो इसकी लेंथ की हाफ होगी, यानी डीई इक्वल होगी हाफ ऑफ बीसी। तो बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम में जो ये टू रिजल्ट है, एक तो पैरेलल होगी और एक इसके हाफ होगी, हम इसका डेरिवेशन करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने इस ट्रायंगल में क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन। वो क्या करनी है, देखिए जो डीई है इसको आपने आगे प्रोड्यूस करना है, और इसको इतना ही प्रोड्यूस करना है जितनी लेंथ आपकी डीई की है। मान लीजिए ये पॉइंट आपका एफ है, यानी हमने डीई को एफ तक प्रोड्यूस किया सच दैट डीई इज इक्वल टू ई एफ, और फिर आपने एफ को सी से ज्वाइन कर देना है। अब बच्चों, इसको ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये टू ट्रायंगल्स बन जाती है। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करेंगे, और सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट। तो हम लेंगे ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई, बच्चों इन दोनों ट्रायंगल में एक तो आपकी ये लेंथ इसके इक्वल है क्योंकि हमने क्या की है, कंस्ट्रक्शन। डीई इज इक्वल टू ई एफ, डीई इज इक्वल टू ई एफ बाय कंस्ट्रक्शन। और एक बच्चों, आपको जो ई था, डी और ई ये दोनों क्या थे, मिड पॉइंट। तो जो ई था वो किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, यानी ए ई और ई सी दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये आपको क्या था, गिवन। और एक बच्चों आपका ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों देखिए, अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग टू साइड्स के और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल्स के इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट किस रूल से होती है, एस ए एस। तो यहां लिखेंगे सो ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी एफ ई बाय एस ए एस रूल। और बच्चों, आपने पढ़ा होगा जब टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होती है तो उनके बाद हम सीपीसीटी यूज करते हैं, यानी उन ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इसमें हम एक तो ये पार्ट्स यूज करेंगे, इस ट्रायंगल का ये एंगल, और इसी के कोरस्पोंडिंग इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल बनेगा, एंगल एफ। तो मान लीजिए ये जो एंगल है बच्चों ये 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सीपीसीटी। लेकिन बच्चों अगर आप देखिए ये दोनों एंगल आपके क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आपके पास टू लाइंस है, बीच में क्या है, ट्रांसवर्सल
एक एंगल आपका यहां पर है, एक एंगल आपका यहां पर है, और ये दोनों इक्वल है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बच्चों ये जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये जो दोनों लाइंस है ये क्या होती है, पैरेलल। अब देखिए ये दोनों एंगल के बीच में डी एफ क्या है, आपकी ट्रांसवर्सल, और ये जो आपकी एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन क्या है, एफ सी। तो ये दोनों जो लाइन है वो आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल। इट मींस ए बी पैरेलल एफ सी। तो पहले हम लिखेंगे बट दीज आर alternate interior angles. So AB is parallel to FC. AB parallel to FC. और बच्चों देखिए जो AB है इसी का जो पार्ट है वो क्या है, BD। अगर पूरी लेंथ इसके इक्वल है तो इसका जो ये पार्ट है BD ये भी क्या होगा, FC के पैरेलल। तो इट मींस हम लिखेंगे कि जो BD है वो भी किसके पैरेलल होगा, FC। तो एक तो हमने CPCT से ये पार्ट यूज करना है, और एक बच्चों हम यूज करेंगे कि ये जो लेंथ है AD और इसके कोरस्पोंडिंग कौन सी लेंथ बनेगी आपकी, CF। तो AD किसके इक्वल होगा, CF के। AD इक्वल होगा CF के। बच्चों ध्यान रहे जब भी आप CPCT से कोई पार्ट्स इक्वल करते हैं तो वो कोरस्पोंडिंग होने चाहिए। अगर यह AD है तो देखिए यह ट्रायंगल में AD है तो उसको जो कोरस्पोंडिंग है वो क्या बनेगा, CF। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो हमारे पास आ गया AD इक्वल टू CF। अब बच्चों देखिए आपको ये भी गिवन था कि जो D था वो AB का क्या था, मिड पॉइंट, यानी AD और DB ये दोनों भी क्या है, इक्वल। बट AD इज इक्वल टू DB गिवन। तो इन दोनों से आपके पास क्या रिजल्ट आया, AD किसके इक्वल है, CF के, और AD किसके इक्वल है, DB के। तो इन दोनों से रिजल्ट क्या बना, CF इज इक्वल टू DB। CF इज इक्वल टू DB। अब यहां देखिए बच्चों जो CF है वो DB के क्या आ गया, इक्वल, और जो CF था, CF ये DB के क्या है, पैरेलल। यानी ये दोनों साइड्स आपकी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल्स में अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। इट मींस DFCB इज अ पैरेललोग्राम। सो DFCB इज अ पैरेललोग्राम। और बच्चों पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। तो देखिए ये जो DF है ये किसके पैरेलल है, BC के। तो DF पैरेलल टू BC, DF पैरेलल टू BC। बच्चों अगर आप देखेंगे जो DE है ये भी DF का ही पार्ट है। अगर DF इसके पैरेलल है तो इस लाइन का जो ये पार्ट है ये भी इसके पैरेलल होगा, यानी DE भी BC के पैरेलल होगा। सो DE पैरेलल टू BC। तो बच्चों ये हमारा पहला रिजल्ट आ चुका है जो हमने प्रूव करना था कि ये जो लाइन है इसके क्या है, पैरेलल। अब बच्चों देखिए अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इसकी इक्वल भी होती है, यानी DF किसके इक्वल होगा, BC के। DF इक्वल होगा BC के। बच्चों जो हमने क्या किया था, DE को प्रोड्यूस किया था F तक, यानी E क्या है, मिड पॉइंट, क्योंकि जितनी लेंथ यहां पर है उतनी ही लेंथ यहां पर है। तो E इज मिड पॉइंट ऑफ DF। तो जो हमारे पास ये DF है यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ दिस लेंथ, 2 मल्टीप्लाई DE, 2 मल्टीप्लाई DE इज इक्वल टू BC। तो यहां से DE की वैल्यू क्या होगी, ये 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास आ गया दूसरा रिजल्ट, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो यही हमने प्रूव करना था कि किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आएगी वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और वो थर्ड साइड्स के लेंथ के हाफ के इक्वल होती है। तो ये थी हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। स्टूडेंट्स अब मैं आपको करवाऊंगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलिए पहले देखते हैं इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है।
a line drawn through the midpoint of one side of a triangle। बच्चों ट्रायंगल की कोई भी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, हम इसकी ये साइड ले लेते हैं और इसका जो मिड पॉइंट है उसे हम मान लेते हैं डी। तो इस पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो यहां हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है पैरेलल टू अनदर साइड, और जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है ये पैरेलल है अनदर साइड के, यानी ये लाइन किसके पैरेलल है, बीसी के। इंटरसेक्ट, अगर ऐसा हो जाए इंटरसेक्ट द थर्ड साइड, तो ये जो लाइन है वो थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करेगी। बच्चों थर्ड साइड कौन सी बची, एसी। इन इट्स मिड पॉइंट, तो वो जो लाइन है इस एसी को मिड पॉइंट पर टच करेगी। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो ये पॉइंट है, मान लीजिए इसका नाम क्या है, ई। ई क्या है, एसी का मिड पॉइंट। तो इसमें आपको गिवन क्या है, गिवन तो आपको है कि जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, डीई बीसी के पैरेलल है, ये तो गिवन है। और प्रूव आपने करना है ई इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ एसी। ई इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो इसके लिए बच्चों आपको करनी होगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ए बी के पैरेलल हम सी से होकर जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए इसका नाम है सी एम, जो किसके पैरेलल है, ए बी के। और जो डीई है हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करने के बाद जो डीई है ये सी एम को यहां पर कट करेगी। मान लीजिए ये जो पॉइंट है आपका एफ है। अब बच्चों आपको ये गिवन था कि जो डीई है किसके पैरेलल है, बीसी के। डीई पैरेलल बीसी। और बच्चों जब कोई लाइन किसी के पैरेलल हो और उस लाइन को प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो प्रोड्यूस करने के बाद जो लाइन होगी वो भी उसी सेम लाइन के पैरेलल होगी। तो ये जो डी एफ है ये भी बीसी के क्या होगा, पैरेलल। डी एफ पैरेलल टू बीसी। और बच्चों यहां सी से लेकर जो ये सी एम आपकी लाइन है ये किसके पैरेलल थी, ए बी के। बाय कंस्ट्रक्शन ए बी पैरेलल टू सी एम, ए बी पैरेलल टू सी एम बाय कंस्ट्रक्शन। सेम बच्चों अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इस लाइन का जो पार्ट है बीडी ये भी सी एम के क्या होगा, पैरेलल। और बच्चों देखिए अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस लाइन का पार्ट और इस लाइन के पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो इस लाइन का पार्ट क्या है आपका बीडी और इस लाइन का पार्ट क्या है, सी एफ। तो हम लिखेंगे बीडी पैरेलल टू सी एफ। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने ये दिखा दिया डी एफ पैरेलल टू बीसी, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। बीडी पैरेलल टू सी एफ, बीडी इसके पैरेलल है। जब किसी क्वाड्रिलेटरस में अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो बच्चों वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होती है, पैरेललोग्राम। यानी डी एफ सी बी, इट मींस डी एफ सी बी इज अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि उसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। तो याद देखिए जो बीडी है वो किसके इक्वल होगी, सी एफ के। बीडी इक्वल टू सी एफ, अपोजिट साइड्स। बट आपको शुरू में गिवन क्या था, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट मींस ए डी इज इक्वल टू डी बी। बट AD इज इक्वल टू DB। तो इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, BD इज इक्वल टू CF एंड BD इज इक्वल टू AD। तो हमें यहां से रिजल्ट मिलेगा AD इज इक्वल टू CF, AD इज इक्वल टू CF। यानी ये जो साइड है आपकी ये किसके इक्वल है, CF के। अब बच्चों आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमारी ट्रायंगल क्या है, ADE एंड CFE। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, CFE। तो
एक तो हम यहां कर चुके हैं कि जो AD है वो किसके इक्वल है, CF के। AD इज इक्वल टू CF। AD इज इक्वल टू CF। एक बच्चों ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एक बच्चों ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो बीच में क्या है ये, ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों हमारी जो एक ट्रायंगल है वो क्या हो जाती है, कॉन्ग्रेंट। सो ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CFE। तो बच्चों इसमें कौन सा रूल लगेगा, आपके टू एंगल्स है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और एक आपकी साइड इक्वल है, लेकिन जो ये साइड है इन दोनों एंगल के बीच में नहीं आती, तो इस रूल का नाम है AAS। तो AAS। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है तो CPCT से उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो इस ट्रायंगल्स में से हम लेंगे पार्ट AE और इस ट्रायंगल में से हम लेंगे CE। देखिए यहां होगा AE, इसका जो कोरस्पोंडिंग होगा वो क्या होगा, CE। सो AE इज इक्वल टू CE। और बच्चों अगर AE CE के इक्वल हो तो इसका मतलब क्या है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, जो हमने इसमें प्रूव करना था। तो बच्चों आज का जो कॉन्सेप्ट था मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमने आज की वीडियो में किए हैं, ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।